बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बताइए कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक है या नहीं, और अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक का वर्ड यूज़ किया गया है और कॉमन डिफरेंस का। तो इन दोनों टर्म्स को समझते हैं अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द, एक नंबर्स की ऐसी सीक्वेंस सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आपस में फ़र्क है, डिफरेंस है, वो कांस्टेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। जैसे यहाँ पे देखें 2, 5, 8 और 11, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अरिथमेटिक है या नहीं। उसने कहा है कि वो वाली सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक होगी अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपस में कांस्टेंट हो। अब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी हैं? ये 2, 5, 5, 8, 8, 11। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं, एक के बाद दूसरी टर्म का आना कंसेक्यूटिव कहलाता है। तो कहता है दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब इसको देखते हैं कांस्टेंट है या नहीं। तो 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाता है? 3। 8 में से 5 माइनस करें तो क्या आ जाता है? 3। 11 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाता है? 11 में से 8 माइनस करें तो आ जाता है 3। ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ गया, 11 में से 8 माइनस किया तो 3 आ गया। तो देखें क्या हो रहा है, टू कंसेक्यूटिव के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है, मुस्तकिल। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, और ये जो इन दोनों में हम फाइंड कर रहे हैं, फ़र्क फाइंड कर रहे हैं, इसे कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो नंबर्स का आपस में जो फ़र्क होता है। तो आइए हम इस सीक्वेंस में देखते हैं कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं। वो कैसे पता चलेगी? इनका डिफरेंस फाइंड करके। ठीक है, तो पहले इन दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 10 माइनस 7 तो क्या आ गया? 3। फिर इन दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 13 माइनस 10 तो क्या आ गया? 3। फिर इन दो नंबर्स का फाइंड करते हैं। 16 माइनस 13 तो क्या आ गया? 3। तो यूँ देखें, पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस वो भी 3, दूसरे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस वो भी 3, फिर उसके बाद आखिरी दो नंबर्स का कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस आपस में 3। तो देखें इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? उसने पूछा स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक, तो हम कहेंगे यस द गिवन सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिखने के बजाय सिंपली लिख देंगे यस, कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसके होने की वजह इनका कॉमन डिफरेंस का कांस्टेंट आना। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल किसके आ गया? 3 के। तो यहाँ पे आ गया 3। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। हमने इनके बिटवीन में नंबर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन में डिफरेंस फाइंड करना है। अगर वो सेम आ गया तो हमने कहना है यस अरिथमेटिक है, और जो इनके डिफरेंस से आंसर आया होगा वो हमारा डी आ जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो अगेन हम टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बिटवीन में डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, -2 माइनस और फिर आगे आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? इन दोनों का जो हमने डिफरेंस फाइंड किया है -2 -3 वो क्या आ गया? -5। उसके बाद इन दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन दो नंबर्स के डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे -7, फिर माइनस और फिर आगे क्या है? -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -7 माइनस माइनस +2 इज़ इक्वल टू -5। तो इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस भी क्या आ गया? -5। और फिर उसके बाद आगे चलें तो अब इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। -12
माइनस और आगे क्या आ गया -7 और ये क्या है -12 और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, आगे क्या आ गया 7। तो -12 और +7 कितने हो जाएंगे, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, 12 में 7 आ गया 5 और बड़ी वैल्यू का साइन साथ में आ जाएगा तो आ गया -5। तो यूँ देखें पहले दो कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड किया -2 -3 वो भी -5, फिर उसके बाद इन दो कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड किया -7 -2 तो इनका भी कॉमन डिफरेंस -5, फिर इन दो कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड किया -12 -7 और ये भी -5। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि अगर कॉमन डिफरेंस डी कांस्टेंट हो तो वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस यस। और कॉमन डिफरेंस उसने कहा है तो कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन तमाम कंसेक्टिव नंबर्स का आपस में कॉमन डिफरेंस जो है वो सब का -5 है। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है 1 4 9 15। तो 2 कंसेक्टिव नंबर्स के बिटवीन में हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं 4 -1 तो ये आ गया 3। उसके बाद अगला डिफरेंस 9 -4 के बिटवीन में फाइंड कर लेते हैं, 9 - 4 आ जाएगा 5 और अगला डिफरेंस 15 - 9 के बिटवीन में कर लेते हैं, वो आ गया 6 है। तो इस सीक्वेंस में देखें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो हमने क्या पढ़ रखा है डेफिनेशन में कि अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ना आए तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होती। तो उसने सवाल में पूछा हुआ है कि आया कि ये जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही नहीं है तो फिर अगला जो उसने क्वेश्चन किया है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी कोई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। जिनका जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती हैं सिर्फ उन्हीं का ही कॉमन डिफरेंस भी मालूम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो हम पहले दो कंसेक्टिव नंबर्स को देखें 5 - 5 0, फिर इन दो कंसेक्टिव नंबर्स को देखें, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला वो भी 0, फिर लास्ट वाले 2 कंसेक्टिव नंबर वो भी सेम है और उनका भी डिफरेंस निकाला वो भी 0। तो यूँ देखें तमाम के तमाम कंसेक्टिव नंबर्स का आपस में जो डिफरेंस है डी वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फिर एक क्या है, यस इट इज़ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ है कि इनका जो है अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस भी लिखें। तो यस अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हमने मालूम किया जी हाँ ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इसलिए अब इसका जो है वो कॉमन डिफरेंस लिखना भी बनता है और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हमारे पास क्या आ गया 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 है द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। तो अब हमें यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी गई है an = 4n - 3। इसको हम जो है वो 3 टाइम इस तरह से बॉक्स बना के सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम मैंने इसको जो है वो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, खुद से हम अपनी मर्ज़ी से n की 3 वैल्यूज़ लेंगे, n1 n2 n3। अब जहाँ हमने n1 लिया है वहाँ पे जिधर जिधर n है उधर उधर हम 1 पुट कर देंगे। ये a और ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर ये 4 और इसके साथ n मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर आगे आ गया -3। अब इसको सॉल्व किया तो 4 1 = 4 -3, तो 4 में से 3 माइनस किया तो आ गया 1। तो इस तरह a1 आ गया। अब जिधर जिधर n है उधर उधर 2 पुट कर लेंगे n की वैल्यू, ठीक है। और इधर n है तो n की जगह 2 आ गया, फिर इधर 4 और साथ में n है तो n की प्लेस पे 2 पुट कर दिया -3। तो इस तरह a2 = 4 2 = 8 -3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर इधर n3 लिया है तो n की जगह 3 3 पुट करेंगे, इधर भी 3 आ गया 4 और n की प्लेस पे 3 -3 आ गया। और a3 = 4 3 = 12, 12 - 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे 9। तो यूँ देखें हमारे पास 1 5 और 9 ये जो आंसर्स आए हैं, a1 लिखेंगे, फिर a2 लिखेंगे, फिर a3 का लिखेंगे वैल्यू
और सो ऑन इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन लिख के खुद से n1 n2 n3 की वैल्यूज़ इन में पुट करनी है और यूँ 3 जो वैल्यूज़ आएंगी उनको लिख के आगे डॉट डॉट डाल देने हैं, जिसका मतलब है कि इसी सीक्वेंस में आगे भी नंबर्स कंटिन्यू हैं। और सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू है इसको 3 टाइम मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2n-5, फिर an इज़ इक्वल टू 2n-5 और फिर an इज़ इक्वल टू 2n-5। तो हम खुद से 3 वैल्यूज़ n की लेंगे, n1 n2 और n3। अब पहले n1 को पुट करके एक वैल्यू निकालेंगे, n की प्लेस पे 1 पुट किया, यहाँ 2 है फिर n है तो n की प्लेस पे 1 आ गया, आगे आ गया -5। a1 इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 -5 हो गया और 2 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -3। ऑपोजिट साइंस हैं, इसका साइन प्लस का इसका साइन माइनस का है, तो 5 में से 2 माइनस किया 3 और बड़ी वैल्यू 5 किसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। अब यहाँ पे जिधर जिधर n है उधर उधर 2 पुट करेंगे, n की प्लेस पे 2, फिर आगे ये 2, फिर n की प्लेस पे 2, फिर आगे आ गया -5। तो यूँ a2 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 -5 और 4 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, 5 के साथ माइनस है उसका साइन आ गया और अपोजिट साइन से इसलिए माइनस किया, 5 - 4 1। अब थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं, n की प्लेस पे 3 पुट किया, इधर भी 3 आ गया, फिर इधर 2 और इधर भी n की प्लेस पे 3 पुट किया, फिर आगे -5 और a3 इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 -5 हो गया और 6 में से 5 माइनस किया तो आ गया 1। ठीक है, तो यूँ अब सीक्वेंस क्या बन जाएगी, -3 a1 फिर a2 -1 और फिर a3 जो है वो 1 और इस तरह से कंटिन्यूअस को शो करा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस इसकी मदद से फाइंड करनी है। ठीक है, nth टर्म की मदद से an n+2 और फिर an इज़ इक्वल टू n+2। तो हम खुद से 3 वैल्यूज़ n की लेंगे, n1 n2 n3। तो अब जिधर जिधर n है उधर उधर हम पहले 1 पुट करेंगे, इधर 1 फिर n की प्लेस पे 1 + 2 आ गया, a1 इज़ इक्वल 1 + 2 आ गया 3। अब n2 पुट करेंगे, जिधर जिधर n है उधर उधर 2 आ गया, इधर भी n है 2 आ गया, 2 + नेक्स्ट 2 आ गया और 2 + 2 आ गया 4। फिर आगे जिधर जिधर n है उधर उधर 3 पुट किया, इधर भी 3, इधर भी n की प्लेस पे 3 + 2 आ गया और 3 में 2 प्लस किया तो आ गया 5। अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले a1 वाली वैल्यू, फिर a2 वाली वैल्यू, फिर a3 वाली और यूँ आगे कंटिन्यू का जो है वो कंटिन्यूअस को शो करा देंगे। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो अब हम अगेन अपने इस सीक्वेंस को लिखेंगे, an 3n-1, फिर अगेन an इज़ इक्वल टू 3n-1 और फिर अगेन an इज़ इक्वल टू 3n-1। तो अब जिधर जिधर n है उधर उधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, n1 पहले, फिर n2 और उसके बाद n3। तो यहाँ n है उसकी जगह 1 आ गया, फिर 3 और फिर n है तो n की प्लेस पे 1, फिर आगे आ गया -1। तो इस तरह 3 1 ज़ार 3 -1 आ गया और a1 इक्वल आ गया 3 - 1 2 के। अब जिधर जिधर n है उधर उधर 2 पुट कर देंगे, n की प्लेस पे 2, फिर ये 3, फिर 2 है साथ में 2 आ गया -1। तो यूँ a2 इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 -1 आ गया और 6 में से 1 माइनस किया तो आ गया 5। अब 3 3 पुट कर देंगे, n की प्लेस पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 और फिर n की प्लेस पे 3 पुट किया -1। तो a3 इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 9 - 1 आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली इस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए पहले a1 लिखा, फिर a2 लिखा, फिर कॉमा a3 लिखा और यूँ आगे कंटिन्यू को शो करवा दिया। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास जो है वो nth टर्म हो अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी वो ये बन जाएगी।